दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी और नीट एग्ज़ाम का एक कंपैरिजन। आपने देखा है नीट तो बहुत ही न्यूज़ में है। इतने सारे लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, कहीं पे पेपर गलत दिया जा रहा है और दुनिया भर की प्रॉब्लम नीट में चल रही है। ताज्जुब की बात है कि 23 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं और सिर्फ 1 लाख के आसपास स्टूडेंट जो पास होते हैं, उसमें भी सिर्फ 40 से 50 हज़ार स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे स्टूडेंट और पेरेंट्स को ये पता ही नहीं कि बहुत सारे दूसरे करियर ऑप्शंस भी हैं। ऐसा लगता है कि लोगों को लगता है डॉक्टर और इंजीनियरिंग के अलावा इंडिया में और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं आपको एक ऐसा कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, जिसमें सिर्फ आप अपनी मेरिट के बेसिस पे पास हो सकते हैं और ये बहुत ही रिस्पेक्टिंग जॉब है, बहुत ही रिवॉर्डिंग जॉब है और एक प्रोफेशनल डिग्री है। इसके लिए आपको रैट रेस में नहीं घुसना है। अगर आप कॉम्पिटेंट हैं तो आप पास हो जाएंगे, दूसरों के रिजल्ट से आपका रिजल्ट अफेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर एक मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया है 50% का। अगर 50% मार्क्स आप ला सकते हैं तो आप सीए बन जाएंगे। नीट में क्या होता है कि आपको टॉप के कुछ परसेंटाइल में ही आना होता है और अगर उस टॉप के परसेंटाइल में नहीं आए तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे, भले आप कितने भी अच्छे स्टूडेंट क्यों ना हो। दूसरों की परफॉर्मेंस से आपका सिलेक्शन अफेक्ट हो सकता है, उसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। हमारे केस में ऐसा नहीं है। हमारे केस में इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। आप भी पास हो सकते हैं, आपका फ्रेंड भी पास हो सकता है। तो एक मैंने कंपैरिजन चार्ट बनाया सीए और नीट के बीच में, इसको देखिए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको पता चले देयर आर ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस, और वो भी बहुत अच्छा है। सिर्फ डॉक्टरी और इंजीनियरिंग नहीं है इस दुनिया में। सीए एक इक्वली इम्पॉर्टेंट, रिवॉर्डिंग, रिस्पेक्टिंग प्रोफेशन है और नीट के एंट्रेंस से बहुत इजी है, आप कर सकते हैं। आप 12th के बाद सीए कर सकते हैं। तो जो लोग नीट पास नहीं हुए हैं और अगले साल वापस नीट नहीं देना क्योंकि पता नहीं वापस एग्ज़ाम का क्या हाल होगा, आप सीए के बारे में सोच सकते हैं। 4 महीने के अंदर आप सीए का पहला एग्ज़ाम ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के 4 महीने के बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। साल में 3 बार एग्ज़ाम होती है, साल में 3 बार, मई में, सितंबर में, जनवरी में। और आपको सिर्फ 4 महीना पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है एग्ज़ाम के लिए। बहुत अच्छी कोचिंग अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल है, गाइडेंस अवेलेबल है और आप आसानी से सीए का कोर्स कर सकते हैं। तो हमने एक कंपैरिजन चार्ट बनाया है, ज़रा देखते हैं कि सीए और नीट के बीच क्या हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो सीए की जो क्वालिफिकेशन है, आपको एक डिग्री मिलेगी, एक डेजिग्नेशन मिलेगा जिसको हम बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। बहुत ही रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन है और आप जब नीट की एग्ज़ाम कंप्लीट कर लेंगे, यू विल बी एबल टू जॉइन द अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज। CA exams are conducted by a regulatory body called ICAI, Institute of Chartered Accountants of India, जबकि नीट की एग्ज़ाम जो है दैट इज़ कंडक्टेड बाय NTA। बहुत ही पॉपुलर हो गई आजकल, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और उनके नीचे लिखा है एक्सीलेंस इन असेसमेंट। मुझे लगता है आप हंस रहे होंगे। CA की एग्ज़ाम में 3 लेवल होते हैं। 12th के बाद आप इमीडिएटली CA फाउंडेशन ज्वाइन कर सकते हैं और फाउंडेशन ज्वाइन करने के 4 महीने के बाद जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आएगी उसको आप अपीयर कर सकते हैं। सीए फाउंडेशन होने के बाद आप सीए इंटरमीडिएट में जाएंगे, जो लगभग 8 महीने से 1 साल का कोर्स होता है और उसमें 6 पेपर होते हैं। बहुत इजी आप कर सकते हैं। और सीए इंटरमीडिएट पास होने के बाद आप सीए फाइनल में जाएंगे, जो लगभग 2.5 ईयर्स का कोर्स होता है। उसमें आपको साथ साथ आर्टिकलशिप भी करनी पड़ती है और उसके बाद आप जब सीए फाइनल पास कर जाएंगे तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया जाएगा। यू विल बी कॉल्ड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। नीट में सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होती है विच विल लीड यू टू MBBS और BDS कोर्सेज। एलिजिबिलिटी क्या है? अगर आप सीए में इंटर करने के 2 रूट है, फाउंडेशन रूट और इंटरमीडिएट रूट। अगर आप फाउंडेशन के थ्रू जाना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 10+2 की रिक्वायरमेंट है, यानी HSC पास होना चाहिए। और अगर आप डायरेक्टली इंटर करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है। या तो फाउंडेशन पास करके आप इंटर तक पहुंच सकते हैं या ग्रेजुएट स्टूडेंट को डायरेक्टली इंटरमीडिएट में एडमिशन अलाउड है।
और नीट की पासिंग के लिए आपको 10+2 पास करना है विथ इक्विवेलेंट विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। एग्ज़ाम कितने बार होती है? तो सीए फाउंडेशन की एग्ज़ाम 3 बार होती है, सीए इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम 3 बार होती है और सीए फाइनल की एग्ज़ाम साल में 2 बार होती है। तो एक बहुत बड़ा ये एडवांटेज है कि मान लो अगर आप पास नहीं भी होते हैं एक अटैम्प्ट में तो अगले 4 महीने बाद आपको फिर से मौका मिलता है। और यूजुअली स्टूडेंट 2 अटैम्प्ट या 3 अटैम्प्ट में सीए फाउंडेशन क्लियर कर जाते हैं। अगर सिंसियर और डेडिकेटेड स्टूडेंट हो तो यूजुअली फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप सीए फाउंडेशन पास कर सकते हैं। सीए फाउंडेशन का पासिंग परसेंटेज अपनी कंट्री में लगभग 30-35% है। लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं तब भी 30-35 हज़ार स्टूडेंट पास हो जाते हैं, जबकि नीट में आप देखोगे तो पासिंग का परसेंटेज बहुत ही कम, 1% से भी कम है। नीट की एग्ज़ाम साल में एक बार होती है। गलती से अगर आपने पास नहीं हुए तो आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा फिर से एग्ज़ाम देने के लिए। एग्ज़ाम का फॉर्मेट सीए में इट्स अ मिक्सचर ऑफ एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सीए फाउंडेशन में 2 पेपर एमसीक्यू है, 2 पेपर सब्जेक्टिव है। सीए इंटर और सीए फाइनल में 30% एमसीक्यू रहता है और 70% सब्जेक्टिव रहता है, जबकि नीट के एग्ज़ाम में 100% एमसीक्यू है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सेक्शन होता है। क्या सीए के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है? नहीं, वेलकम। जितनी मर्जी आप गैस कर सकते हो, तुक्का मार सकते हो, डरने की आवश्यकता नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। लेकिन नीट की एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होता है और उसकी वजह से आपके मार्क्स काफ़ी कट सकते हैं। ड्यूरेशन, सीए की एग्ज़ाम 3 घंटे की होती है। सिर्फ सीए फाइनल में एक पेपर है आईबीएस, इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन, जो 4 घंटे का पेपर है और नीट की एग्ज़ाम 3 घंटे की होती है। सीए की एग्ज़ाम में एक और चीज़ है, आपको 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर दिया जाता है ताकि आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ सकें। और यूजुअली 1-1 दिन के गैप में एग्ज़ाम होती है ताकि आप फ्रेश होकर अपना रिवाइज कर सके और अच्छे से एग्ज़ाम दे सके। इसकी वजह से सीए एग्ज़ाम को पास करना रिलेटिवली ईजी है। सीए की एग्ज़ाम 2 लैंग्वेज में होती है, हिंदी एंड इंग्लिश। लेकिन नीट की एग्ज़ाम इंग्लिश में होती है, हिंदी में होती है। उसके अलावा कुछ रीजनल लैंग्वेजेस में भी नीट की एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है। सिलेबस, सीए के सिलेबस में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, बट इससे आप एक ऑलराउंडर बनते हैं। आप एक बिजनेस से रिलेटेड जो भी मैटर्स होता है वो आप सीखते हैं और सीए बनने के बाद आप बिजनेस कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कॉर्पोरेट ज्वाइन कर सकते हैं, बैंक ज्वाइन कर सकते हैं, फॉरेन कंपनी में भी आप काम कर सकते हैं, फॉरेन कंट्री जाकर भी आप काम कर सकते हैं। मतलब आपके पास बहुत सारे रास्ते खुलते हैं जो आप सीए की डिग्री को आप यूज़ कर सकते हो। तो आपको मेन जो सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं वो है अकाउंटेंसी, लॉ, ऑडिट, टैक्सेशन, फाइनेंस, ये 5-6 कॉस्टिंग, ये 5-6 मेन सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं जब हम क्वालिफाई हो जाते हैं। अपने आसपास भी आप देखोगे तो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट बहुत है, टैक्स एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट बहुत है। सीए की रिक्वायरमेंट, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। कोई भी सीए अनएम्प्लॉयड नहीं होता है, उसको तुरंत जॉब मिल जाता है। अगर कोई सीए अनएम्प्लॉयड है तो अपनी मर्जी से है, जबकि मार्केट में इतनी रिक्वायरमेंट है कि सीए मिलते नहीं है। और जो नीट का सिलेबस है उसमें आपकी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में जो 11th-12th का सिलेबस है वो उससे संबंधित रहता है। स्कोरिंग, अब जरा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू सीए में बहुत स्कोरिंग होते हैं और उसमें आपको हर करेक्ट आंसर पे कभी 1 मार्क या कभी 2 मार्क रहता है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपकी मार्किंग डिपेंड करती है आपकी क्वालिटी ऑफ द आंसर। अगर आप अच्छे आंसर लिखेंगे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको भरपूर मार्क्स मिलते हैं। नीट की एग्ज़ाम में आपका एमसीक्यू है, लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम है, गलत आंसर करने पे नेगेटिव मार्किंग की एक पेनल्टी लगती है। सीए में पास होने के लिए कितना चाहिए? तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर सीए में मान लो फाउंडेशन में 4 पेपर है तो आपको इंडिविजुअली हर पेपर में 40% लाना पड़ेगा और चारों पेपर का एवरेज, जिसको हम एग्रीगेट बोलते हैं, वो 50% होना चाहिए। इंटरमीडिएट में भी सपोज 6 पेपर है अभी, तो 6 पेपर इंडिविजुअली हर पेपर में आपको
40 मार्क्स लाने, सिर्फ 40 मार्क्स ला सकते हैं आप आसानी से थोड़ी मेहनत करके, और एवरेज आपको 50% मार्क्स लाने होते हैं। जबकि नीट में बहुत बड़ा दिक्कत क्या है, आप जो है परसेंटाइल के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है, यानी आपको बाकी लोगों से बहुत आगे होना है तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। अब यही बहुत बड़ी दिक्कत है कि 23 लाख में सिर्फ 40,000 50,000 स्टूडेंट ही गवर्नमेंट कॉलेजेस में जा पा सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस परसेंटाइल सिस्टम। सीए में ये नहीं है, अगर आपको 50% एग्रीगेट आ गया और हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 मार्क्स आ गया तो आप सीए हैं। आपका दोस्त भी सीए बन सकता है, आप भी बन सकते हैं, एक साथ बन सकते हैं। किसी एक के बनने से किसी दूसरे के रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ता है। नीट में आपको बेस्ट ऑफ द लॉट होना पड़ेगा, तभी जाकर आपकी सिलेक्शन होगी। वहाँ पे सीट कम है, सीए में सीट की कोई लिमिटेशन नहीं है। पूरे के पूरे 23 लाख स्टूडेंट अगर आज आप फाउंडेशन ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और पूरे के पूरे 23 लाख स्टूडेंट अगर 50% मार्क्स ला सकते हैं तो आप पूरे के पूरे 23 लाख स्टूडेंट आज आप सीए फाउंडेशन पास कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है हमारी सीए एग्जाम में और नीट के एग्जाम में। सी एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है, इसमें स्टूडेंट की ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप होती है। इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के कोर्सेज होते हैं, इसमें मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन का कोर्स सिखाया जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स सिखाया जाता है, जिससे जब आप पास होते हैं तो आप एक एम्प्लॉयबल कैटेगरी के स्टूडेंट बन के निकलते हैं और अगले दिन आपको जॉब मिल जाती है। अब हम चलते हैं रिजल्ट के डिक्लेरेशन के लिए। सीए का रिजल्ट यूजुअली 40-45 दिनों के बाद डिक्लेयर हो जाता है, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। और जो नीट का डिक्लेरेशन है यूजुअली एग्ज़ाम के 1 महीने बाद होता है। सीए में काउंसलिंग नहीं है। सीए में 12th स्टैंडर्ड अगर आप पास हैं विथ सम मिनिमम पासिंग परसेंटेज मार्क तो आप फाउंडेशन ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मिनिमम सीए फाउंडेशन अगर आप पास हो गए या ग्रेजुएशन में आप एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स लेकर आते हैं तो आप सीए इंटरमीडिएट में आप इंटर कर सकते हैं। एमबीबीएस या बीडीएस के एजुकेशन के लिए एक सेंट्रलाइज काउंसलिंग सिस्टम होती है। सीए की एग्ज़ाम पास करके क्या बनोगे? सीए की एग्ज़ाम पास करके यू विल इंजॉय अ वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन कॉल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसे डॉक्टर की रिस्पेक्ट है वैसे ही अभी इंडिया में और इंडिया के बाहर चार्टर्ड अकाउंटेंट की बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, डेडिकेटेड स्टूडेंट है, सिंसियर स्टूडेंट है, तभी जाकर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बना है और उसकी बहुत डिमांड भी है। और नीट की एग्ज़ाम पास करके आप डॉक्टर बनते हैं, एमबीबीएस बीडीएस आप बनते हैं। सैलरी अल्टीमेटली बात कहाँ पे जाके रुकती है? लोग डॉक्टरी और इंजीनियरिंग के पीछे भाग रहे हैं, उनको लगता है कि वहीं पे पैसा है। माँ बाप को लगता है कि एक बार डॉक्टर बन गया तो 5-10 लाख रुपए की सैलरी मिल गई, एक बार इंजीनियर बन गया 5-10 लाख रुपए की सैलरी पक्की हो गई। क्या आपको पता है कि अगर आप एक बार सीए बन गए तो आज की डेट में छोटे शहरों में भी मिनिमम सैलरी करीब 6 से 7 लाख रुपए है, और अगर आप बड़ी शहर में आते हैं, मेट्रोज में आते हैं, मिनी मेट्रोज में आते हैं, तो यहाँ पर सैलरी करीब 8 से 10 लाख रुपए आपकी स्टार्टिंग है। और उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस पे आपका ग्रोथ डिपेंड करता है। 3-4 सालों के बाद आपकी सैलरी 25-30 लाख रुपए तक पहुँच सकती है। और जो स्टूडेंट मेरिट होल्डर होते हैं, सीए फाइनल में 50 स्टूडेंट को रैंक दिया जाता है, ऑल इंडिया रैंक। अगर आप मेरिट होल्डर हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी ही 25-30 लाख रुपए हो सकती है। क्या डॉक्टरी में आपको स्टार्टिंग सैलरी कोई 25-30 लाख रुपए देगा? नहीं, ठीक है, वो भी अच्छा है। मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ कि आप डॉक्टरी मत कीजिए, मैं उन स्टूडेंट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो सिर्फ एक इकलौता प्रोफेशन नहीं जिसके लिए आप इतनी जान दे रहे मरमर कर रहे हैं। और भी ऑप्शन हैं, अच्छे ऑप्शंस हैं जो शायद आपको पता नहीं है, इसलिए ये वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनके पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए कि एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव इक्वली रिवॉर्डिंग करियर ऑप्शंस हैं। तो मेडिकल में यूजुअली जो डॉक्टर स्टार्ट करते हैं तो 5 से 10 लाख की सैलरी होती है, और जब वो स्पेशलिस्ट बनते हैं तो 10 से 30 लाख की सैलरी होती है।
सीए और डॉक्टर दोनों अपने अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और प्रैक्टिस में आपकी इनकम कुछ भी हो सकती है। तो हमने देखा कि सीए के केस में सैलरी बहुत अच्छी है, मेहनत भी बहुत है। अब हम चलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस की ओर। सीए और डॉक्टर में किसकी वर्क लाइफ बैलेंस ज़्यादा अच्छी है? आप खुद ही सोचिए। सीए का काम मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द ईयर एक फिक्स्ड आवर होता है और आप उसके बाद आप अपने घर पे पहुंच जाते हैं। हाँ, कुछ कुछ ऑडिट फॉर्म्स में थोड़े लॉन्ग वर्किंग आवर्स हो सकते हैं, बट यूजुअली 5 डेज वर्किंग होती है, 2 दिन आपको छुट्टी मिलती है और बहुत सारे ऑफ सीजन भी होते हैं जहाँ पर ज़्यादा काम नहीं होते हैं, तो आप आराम से अपना 9 to 6 काम करके घर पे पहुँच सकते हैं। लेकिन डॉक्टर की जो लाइफ है बहुत डिमांडिंग है, काफ़ी लॉन्ग आवर्स होते हैं और डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन कई बार 24 घंटे आपको अपनी ड्यूटी पे लगे रहनी पड़ती है। तो वर्क लाइफ बैलेंस के हिसाब से भी रिलेटिवली सीए की वर्क लाइफ बैलेंस डॉक्टर की वर्क लाइफ बैलेंस से बहुत अच्छी है। व्हाट अबाउट जॉब सिक्योरिटी? सीए की बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है, ट्रस्ट मी। सीए की डिमांड कॉरपोरेट्स में है, बैंक्स में है, म्यूचुअल फंड्स में है, इंश्योरेंस कंपनीज में है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में है और इक्विटी रिसर्च कंपनी में है, फाइनेंस कंपनीज में है, इंडिया के बाहर भी है, खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। टीचिंग प्रोफेशन में भी बहुत डिमांड है, बड़े बड़े एमबीए कॉलेजेस में ये सीए एज अ प्रोफेसर जाते हैं और अपना नॉलेज शेयर करते हैं। तो मतलब एक सीए अगर चाहे तो कभी भी बेरोजगार नहीं रहेगा, उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। तो करियर सिक्योरिटी तो है। सेम थिंग फॉर डॉक्टर ऑल्सो, डॉक्टर का भी डिमांड स्टेबल है। तो जहाँ तक जॉब सिक्योरिटी का सवाल है, यहाँ पर मैं कहूँगा कि दोनों की जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा कंपैरिजन चार्ट दिया, सीए वर्सेस डॉक्टर्स या सीए एग्ज़ाम वर्सेस नीट एग्ज़ाम। मेरा पर्पज़ यही है कि जो नीट या आईआईटी जैसे एग्ज़ाम में मान लो पास नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पे पासिंग परसेंटेज ही बहुत कम है और आप 12th स्टैंडर्ड है, आप इमीडिएटली सीए की ओर स्विच कर सकते हैं। 4 से 5 महीने में आप कॉमर्स के सारे टर्म समझ जाएंगे। और जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं सीए स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी हूँ, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जो इंजीनियरिंग या साइंस बैकग्राउंड से सीए करने आते हैं, ट्रस्ट मी, जो साइंस बैकग्राउंड से सीए करने आते हैं उनका रिजल्ट जो कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं उनसे बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे साइंस बैकग्राउंड वाले अच्छा रिजल्ट लाते हैं, अच्छे रैंक लाते हैं, क्योंकि आपकी ग्रास्पिंग अच्छी है, आपकी हार्ड वर्किंग की आदत लग चुकी है, जो हमें एक सी एग्जाम के लिए चाहिए। तो क्या आप हार्ड वर्किंग के लिए तैयार हैं? क्या आप एफर्ट लेने के लिए तैयार हैं? तो यस, वेलकम टू सीए कोर्स। डोंट वरी, आप 5 साल बाद जहां पहुंचोगे, आपके फ्रेंड जो एमबीबीएस में लगे हुए हैं, आप उनसे बहुत आगे होंगे, बहुत आगे। और उसके बाद जो रेस लगेगी उसमें सीए कहां पहुंच जाएगा 10-15 साल के बाद अंदाज लगाना मुश्किल है। आपका डॉक्टर फ्रेंड उसी हॉस्पिटल में मिलेगा आपको जहां पर आप उसको 5 साल पहले छोड़कर जाएंगे। तो मेरे फ्रेंड्स, think about CA as a career option and don't get disheartened if you have not passed the NEET exam या IIT की एग्जाम। आपके पास ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शन और बहुत अच्छा ऑप्शन है, शायद आपको इसका पता नहीं होगा, इसलिए ये वीडियो बनाकर मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। थैंक यू वेरी मच। कभी भी आपको कुछ डाउट हो, संदेह हो, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है, जो ईमेल आईडी दिख रहा है, आप उस पर कांटेक्ट करें। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।